नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अंकिता। देश भर में यूजीसी एक्ट पर मचा बवाल। उदयपुर में छात्रों की राय, लड़कियों ने खुलकर जताई चिंता। देश भर में यूजीसी एक्ट को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। छात्र संगठनों से लेकर सामाजिक संगठनों तक अलग अलग वर्ग इस कानून को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोध की यह लहर सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े कई लोगों की ओर से भी अंदर खाने असहमति की बातें सामने आ रही है। यूजीसी एक्ट को लेकर समाज में दो स्पष्ट धड़े नजर आ रहे हैं। एक पक्ष इसे केंद्र सरकार की सुविचारित और दूरगामी नीति बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे शिक्षा व्यवस्था में असमानता और सामाजिक भेदभाव बढ़ाने वाला मान रहा है। एनएसयूआई के साथ साथ ब्राह्मण संगठन, राजपूत संगठन और स्वर्ण समाज के अन्य संगठनों ने भी इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि कानून के कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विरोधकर्ताओं का दावा है कि यदि कानून का गलत इस्तेमाल हुआ तो निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जिससे सामाजिक तनाव और असुरक्षा का माहौल बन सकता है। इन्हीं सवालों और आशंकाओं को लेकर उदयपुर में राष्ट्र न्यूज टुडे की टीम ने छात्र छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान कई छात्राओं ने कैमरे पर खुलकर अपनी राय रखी। अगर मेरी राय मानी जाए तो ये कॉलेज में ये ज़रूरी नहीं है कि जनरल वाले अलग हो, ओबीसी वाले अलग हो, एससी एसटी वाले अलग हो। मेरे हिसाब से देखा जाए, बिकॉज स्टडी में ना तो ये देखा जाता है कि छोटी जाति का कौन है या फिर ऊंची जाति का कौन है। स्टडी में सब ही इक्वल होने चाहिए। स्कूल, कॉलेज, ये सब किस लिए? क्योंकि मंदिर माना जाता है। मंदिर में किसी को ये अलाउड नहीं होता है कि नीची जाति का नहीं आ सकता है, ऊँची जाति का आ सकता है या फिर ऐसा कुछ। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए कि कॉलेज में अगर ये चीज़ लागू हो रही है तो हर एक बच्चे को ये लगेगा कि मैं छोटी कास्ट का हूँ तो मुझे ऐसे करा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे करा है कि स्टडी में यूँ रखा कि आप आगे बैठो, आप पीछे बैठो, आपको ऐसा रखा है। तो अगर ये चीज़ कॉलेज में लागू होती है तो हर एक बच्चा अपना मुद्दा उठाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है, मेरे लिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि मैं छोटी जाति से हूँ, मैं बड़ी जाति से हूँ। ये चीज़ कॉलेज में, स्कूल में ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। मेरी राय तो ये। और अभी जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूजीसी जो लागू करा है, जिसमें उन्होंने पहले तो ऐसा नियम था कि एसटी एससी वाले जो हैं उनके खिलाफ अगर कोई जातिगत भेदभाव होता है तो केस फाइल होगा, और केस फाइल होने के बाद में अगर केस गलत साबित होता है तो वो इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे, पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, ऐसा कुछ। पर अभी जो नियम है उसमें ओबीसी, एसटी एससी इनको ऐड कर दिया। अगर वो केस कर भी देते हैं हमारे ऊपर, मतलब सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर, तो हमें 10 साल का जुर्माना, 10 साल की तो ये सज़ा होगी, जुर्माना होगा, वो अलग। और अगर ये केस गलत साबित होता है तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई है ही नहीं है। मतलब सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके साथ में तो कभी कुछ गलत होता ही नहीं है, वो प्रताड़ित होते ही नहीं है। अभी रिसेंटली एक केस भी आया जिसमें एक लड़की थी जनरल कैटेगरी की, एसटी के लड़के ने उसको प्रपोज़ किया और उस लड़की ने मना कर दिया, तो उन्होंने यही केस इस पर लगा दिया। उस लड़की के पिता 50 लाख रुपये लेकर उनके घर पे गए हैं। मेरे अनुसार ये यूजीसी नियम सही तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे भेदभाव और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा जनरल कैटेगरी वाले एससी एसटी के बच्चों से मिलजुल रहे हैं, उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे नियम लागू हो जाएंगे तो वो उनके साथ बैठ भी नहीं पाएंगे और उनसे नफरत करने लग जाएंगे कि हमारी सीटें ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, उनके ऊपर केस वेस कर रहे हैं। तो फिर वो सही से उनसे मिलजुल नहीं पाएंगे। इससे एकता नहीं बढ़ेगी और भेदभाव बढ़ता जाएगा। इससे अच्छा सभी को एक समान रखना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल लेवल पे आप ऐसा करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इससे क्या मानसिक रूप से दबाव भी पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। मेरा नाम सूर्यपाल सिंह देवड़ा है, मैं एनएसयूआई से इकाई अध्यक्ष हूँ आर्ट्स कॉलेज से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजीसी जो इक्वलिटी करके एक शब्द निकाला है, सबसे पहले तो उसकी हमें निंदा करनी चाहिए। इक्वलिटी तो है ही नहीं है। शिक्षा के मंदिर में अगर आपने कोई इक्वलिटी, अगर सबके साथ अगर कोई आप शिक्षा के साथ वो कोई बिल पास करते हो, पर उसमें इक्वलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि हर समाज का स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ता है,
ठीक है, और वो घर से किसी उसके बैकग्राउंड फैमिली कैसी भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, और वो कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है, अपनी शिक्षा को पूरी करता है और नौकरी कहीं ना कहीं उसको नौकरी में सेट होना होता है। परंतु इस कॉलेज में अगर किसी भी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में अगर उसके साथ छोटी मोटी सी बात हो जाएगी, ठीक है, और उस पर अगर केस हो जाएंगे तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगी उसकी, ठीक है, बच्चा आगे पढ़ नहीं पाएगा, उसको जेल भेजना सरासर हम इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि इस प्रकार से कानून लाना कहीं ना कहीं मैं एक सामान्य वर्ग के भी खतरा है। सामान्य वर्ग के साथ साथ EWS जो कम से कम आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर उसके ऊपर केस होता है तो बच्चा पैसे कहाँ से लाएगा कि उसको केस उसको सॉल्व करना है, हर चीज़ में पैसे लगेंगे, उसके थाने में, कोर्ट में, वकील में। अगर वो केस ही छूटा है तो भी उसको पैसे देने, ये नहीं करते, 50,000 लाख रुपए कहीं ना कहीं उसके लगेंगे। तो इसको हम नहीं मानते हैं और हम नहीं 1-2 दिन में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ कि ऐसे इस प्रकार के एक महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में नहीं लगाना चाहिए। आप शिक्षा के मंदिर में ऐसे अगर आप बिल पास करोगे तो कम से कम वो शिक्षा के साथ साथ संविधान के साथ भी खिलवाड़ है, आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इक्वलिटी के नाम पे आप तो एक समाज को पूरा एक अपराधी बना दिया कि हाँ ये समाज तो पूरा अपराधी है, सामान्य वर्ग पूरा अपराधी है। अगर कुछ भी होगा तो कहीं ना कहीं एक आदमी की गलती हो सकती है, 2 आदमी की गलती हो सकती है, पर पूरे समाज और पूरे वर्ग को अगर बनाते हो तो वो बहुत ही गलत है। धन्यवाद। इससे आगे सोसाइटी पर भी कुछ इफेक्ट पड़ने सोसाइटी समाज में कहीं ना कहीं उस छात्र की उसकी मर्यादा पे, उसके स्वाभिमान पे हर ना कहीं ठोस पहुंचेगी। अगर महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं छोटी बात होती है, पर वो एक विश्वविद्यालय तक वो कार्रवाई होती है, सीमित रहती है, कहीं ना कहीं माफ़ी मांगा हो जाती है। और परंतु अगर ऐसी प्रकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में आना, हर चीज़ आना और कहीं ना कहीं उसके परिवार तक ये आनी है। थैंक यू। अच्छा, ये UGC के बारे में आपकी क्या राय है? इतनी कुछ खास नहीं, बट मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। लाइक ना इस समय पे ऐसी कुछ चल रही है, मतलब वो कहते हैं ना कुछ विवाद या ऐसा कुछ हो रहा है, अभी तो बहुत नॉर्मल है, इस बात पे कुछ होता भी नहीं है ना। आजकल के ज़माने में हम बच्चे, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, ना हमें कुछ सिखाती है ऐसा है, ना हम इस बारे में बात भी करते हैं, ना इस पर हम ऐसे भेदभाव करते हैं। दूसरे मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ये तो बहुत तो आपके गलत है। अकॉर्डिंग ये आगे एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? दूसरी बातों पे ध्यान देना आप चाहिए। बिल्कुल अगेंस्ट है इसके? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। वेलकम। और UGC के बारे में आपकी क्या राय है? जो अभी चल रहा है, जो अभी हाल ही में अप्लाई हुआ है जो, जी। वो चीज़ में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ गलत हो रहा है, ओके, गलत है ये, मतलब सब अलग अलग हो रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो इससे किसी को फ़ायदा हो रहा है या किसी को नुकसान, ज़्यादा नुकसान? जिसके होगा? पक्ष क्या में होगा? उसको फ़ायदा हो रहा है, जो छूट गए उसका नुकसान हो रहा है। तो और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कि मतलब ये अप्लाई तो हो चुका है, अब आगे लोग ऐसा फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का या नहीं उठा सकते हैं फ़ायदा। उठा सकते हैं, और उससे और ज़्यादा क्या होगा फिर? गलत होगा जो भी होगा, लेकिन एक पक्ष में नहीं होना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए, क्योंकि अपन हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ओके, तो ये कॉलेज लेवल पे जो हुआ है वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए? गलत है, आपके according गलत से, है। हाँ? आपकी क्या राय है मैम? मेरी भी सेम राय है। कॉलेज में स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कर दिया है सरकार ने, ये गलत है। स्टूडेंट को सबको एक समान रखना चाहिए सामान रखना चाहिए। कॉलेज में, कोई क्योंकि भेदभाव नहीं platform भी करना ऐसे ही चाहिए। है और ग्रेजुएशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट को एक समान रखना चाहिए। ऐसे तो फिर कॉलेज में ऐसे डिफरेंसेस बहुत हो जा रहा है। भाई ये नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ST SC जनरल सबको एक जैसे रहना चाहिए। तो इसके ये- तो विरोध है हम। अच्छा, तो ये कॉलेज में मतलब जो लागू करा है तो इससे कॉलेज में नुकसान ही होगा या नुकसान होगा, सब एक साथ नहीं रहेंगे तो नुकसान ही होगा। गुड नेम आपका? मेरा नाम अजय सिंह सोलंकी है। मेरी यहाँ से आर्ट्स कॉलेज से MA चल रही है और स्टूडेंट लीडर यहाँ पे मैं छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, तो अभी जो UGC नियम लागू हुआ है, UGC की तरफ से कुछ नया नियम लागू हुआ है, आपको पता है उसके बारे में कुछ? जी बिल्कुल, जो सरकार ने एक नियम लागू किया UGC, वो मैं सरासर उसका विरोध करता हूँ। मैं किसी पार्टी या फिर किसी सरकार का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन जो सरकार ने ये नियम लागू किया है उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। कि एक तरफ सरकार बोलती है कि हम किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म, इस देश को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहते, और उन्होंने एक UGC नियम ला के वही चीज़ वापस दोहराई है। अगर मान लो कोई मेरा मित्र है, यहाँ पे सब धर्म के, सब जाति के, सब भाई लोग रहते हैं, तो अगर मैंने किसी को हंसी मजाक में भी बोल दिया और उसने जाके मेरे पर केस कर दिया, तो मेरी ज़िंदगी तो मतलब कि बिल्कुल यूँ हो गया ना। तो फिर ये बहुत गलत चीज़ लाई है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ सरकार से कि इसके ऊपर फिर से विमर्श करे, विचार विमर्श करके इसको वापस से संज्ञान में ले इसको।
और इस एक्ट में जो अभी आया है मतलब स्पेसिफिक जो शो कर रखा है वो SC ST OBC बैकवर्ड क्लासेस और जो हैंडीकैप पर्सन है एंड स्पेशली वो जो वुमेन्स हैं उनके लिए, है ना। तो ये सब क्या इक्वालिटी को शो करता है या कुछ अलग चीज़ शो कर रहा है? इनके ऊपर की राजनीति क्या चल रही है वो मुझे नहीं पता। एक इनको सिर्फ एक सवर्ण जाति से दिक्कत है क्या है, क्योंकि ये देश सभी का है। यूँ किसी विशेष यूँ नहीं है कि इस देश के लिए सबने जब किसी को भी ब्लड डोनेट करने जाते हैं तब ये नहीं देखते कि या फिर डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं कि ये स्वर्ण है या फिर ST SC का है, तब हमें सिर्फ एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब सरकार ने सिर्फ एक स्वर्ण जाति को ही टारगेट कर रही है, ये सही नहीं बात। आपका नाम? मैं हिमांशु छाजेड़, NSU उपाध्यक्ष आर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। ये UGC का नया नियम लागू हुआ है अभी हाल ही में 13 जनवरी 2026 में, क्या राय है आपकी उसकी? मेरी राय ये है कि अगर आप जैसे कि इन्होंने कानून निकाला है, हम पूरा मतलब खनन करते हैं इस रूल का, इस कानून का, क्योंकि UGC एक आप किसी भी जैसे कास्ट को आप डिवाइड कर रहे हो, आप हमेशा एक तरफ अगर सरकार बात करती है कि हमें एकजुट होकर रहना है, हम सब समाज को एकजुट रखेंगे, पर आप फिर ऐसी चीज़ें रूल ला के आप उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी समाज को किसी को क्यों टारगेट करना चाहते हैं? क्योंकि जैसे आपने कोई भी बताया है कि आपने रूल निकाला है नया कि भाई UGC है, आप उसको बताना चाह रहे कि हम ऐसा एक रूल निकाल रहे हैं नया, आपने उसको प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी बात है, पर आपने जैसे पूरी पावर एक किसी कास्ट को दे दी है। हम किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है, हम समाज के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, मेन तो समाज के लिए भी नहीं। क्योंकि आप जैसे कि बोल रहे हैं कि आप ST SC सबको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी उनके बारे में अगर गलत बोलता है, अगर उनको ठेस पहुँचती है, मैं मान रहा हूँ वो चीज़ गलत है, पर आप ये भी होना चाहिए ना कि अगर किसी ने गलत केस कर दिया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले ये रूल में था कि अगर कोई भी ST SC OBC किसी जनरल पे केस करता है तो ये होना चाहिए था कि साथ में दो उसके साथ में गवाह होने चाहिए थे जनरल, पर अब वो सिस्टम हो गया है कि नहीं, अगर आपको ठेस पहुंची है तो आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जाके उन पे केस कर सकते हैं और उन पे विदिन 60 डेज़ में कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बहुत गलत है, आप किसी को टारगेट करना चाह रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी नौकरियों में सब में दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर कोई जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया है, जैसे अगर वो फर्स्ट रैंकिंग पे है और अगर सेकंड रैंकिंग पे कोई ST SC OBC का बच्चा है, अगर उस पर केस कर देता है और अगर उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो एक तरीके से उसकी सीट तो किसी और ने खा ली। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी आज के, मतलब ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। हम आज सुबह भी इसका प्रोटेस्ट करके आए हैं कलेक्ट्रेट पे, सब विप्र फाउंडेशन, ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज, सब जने। जब अगर हमारे खुद सरकार हमारे सपोर्ट में नहीं रहेगी तो कौन हमारे सपोर्ट में रहेगा? अगर हमने किसी सरकार को मतलब नियुक्त किया, किसी को हमने हमारे वोटों से जिताया है, तो वो हमारे समर्थन में होनी चाहिए या फिर हमारे खिलाफ में होनी चाहिए। वो हमारे समर्थन में काम नहीं करके खिलाफ में काम कर रहे हैं। हम किसी समाज को टारगेट नहीं करते, बट अगर आप किसी एक को पावर दोगे तो वो गलत बात है। आप बात करो तो सबकी एक साथ एकजुटता की बात करो, सबको डिवाइड करने की बात मत करो। तो अब हमेशा लगता है कि कॉलेज एनवायरनमेंट में कुछ इफेक्ट बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। अगर जैसे कि कोई भी किसी को, अगर कोई लड़का लड़की किसी को लाइक करते हैं, कुछ भी है, अगर किसी ने उसको बोल दिया कि यार कि मैं तुझे पसंद करता हूँ और यू हैव टू लाइक मैरी मी और समथिंग, ऐसा कर कुछ भी बोलता है, और अगर उस पर केस लगा देता है या फिर अगर वो किसी अच्छी तैयारी कर रही है, अगर उस पर कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, अगर एक दूसरे पे कोई झूठा केस करता है तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पहले जो रूल था उसके अंदर था कि अगर कोई झूठा केस करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब ये है कि इस पर कोई सुनवाई कुछ भी नहीं होगी, डायरेक्ट आप कंप्लेन करो और उसको आप जो भी जैसी होगी, तो ये गलत चीज़ है। हम इसका पूरी तरीके से फ्यूचर पे भी फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी को 10 साल की जेल होती है या कोई भी होता है, उसका केस चलता है, तो उसका हर तरीके से गवर्नमेंट बैकग्राउंड तो पूरा खत्म हो गया, नहीं वो कोई जॉब की तैयारी कर सकता है। क्योंकि अगर किसी पे कोई पुलिस केस है तो मतलब एक समाज का भी दबाव होता है कि नहीं यार इसके ऊपर केस है, ये तो खूनी है, या जो भी अगर एक अपन बात करें कि वो बहुत गलत हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है। एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा और सोशल लाइफ पे तो पड़ता ही है इफेक्ट। तो आप कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है ऐसा? हम कंप्लीटली अगेंस्ट है, क्योंकि आप रखो सबके लिए रखो समानता। अगर कोई गलत है तो हर बच्चे को आप उसका हक दीजिए कि वो उसके ऊपर केस कर सके या फिर वो उसके ऊपर उसकी सुनवाई हो सके। आप किसी को डायरेक्ट ये मत दीजिए कि वो केस करे तो वो ही सही है, क्योंकि अपने आप में कोई सही नहीं होता। आजकल फ़ायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया, पूरा समाज बैठा हुआ है। कुछ ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर अपने विचार साझा किए। मैंने जो इस एक्ट के से मतलब कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ये देखा कि मतलब ये जो चीज़ है एक सोशल चीज़ है, लाइक तो इसमें आप कोई कानूनी बाध्यता वगैरह ऐसी चीज़ आएगी तो ये चीज़ें मतलब छुप के ये चीज़ें हो सकती है। मतलब आप अगर इक्वलिटी चाहते हो तो सामाजिक तौर पर कुछ बात करके या ऐसा कुछ करके भी ये चीज़ें मतलब लागू कर सकते हो। हाँ, राय लेके वगैरह ऐसा कर सकते हो। और दूसरा यूँ है कि इसमें जो बताया गया कि वो इक्वलिटी वाली जो चीज़ है, और उसके बाद में यूँ है कि कोई भी FIR वगैरह करवाता है तो उसमें यूँ है कि 15 दिन के अंदर आपको मतलब रिपोर्ट वगैरह सौंपनी है। तो इसके बाद में ये भी नहीं बताया गया है कि मतलब कि अगर कोई
मतलब कि गलत तरीके से या फिर मतलब कि उसका गलत फ़ायदा उठाकर अगर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी ये भी नहीं बताया गया है इसमें, स्पष्ट नहीं है। हाँ, तो ये एक स्पष्टता होनी चाहिए कि इसके बाद कि हाँ क्या प्रोसेस है। कॉलेजों में लागू करना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं या लागू होना चाहिए? नहीं, मुझे देखो इस रेगुलेशन से दो चीज़ें मैंने मतलब मुझे जो कमी लगी थी वो ये है, बाकी मेरा इस पर और कोई राय नहीं है। ये जो यूजीसी का एक्ट है मुझे तो सही नहीं लगा, क्योंकि ये भारत को और टुकड़ों में बांट रहा है। अब एससी बाकी जो कैटेगरी के हैं जिनके पक्ष में जिन वो हैं वो तो इसको सही बता रहे हैं और बाकी वाले गलत बता रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए तो टुकड़े ही हो रहे हैं। तो मान लो किसी कॉलेज में भी किसी के विरुद्ध जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले के विरुद्ध कोई एससी वाला कुछ केस वेस करता है तो वो उसको कह रहे हैं कि भाई नहीं, अगर वो गलत भी है जनरल वाले तो भी उसका पक्ष लेंगे हम, तो ये तो फिर गलत है, कहाँ समानता का अधिकार हुआ? तो ये भेदभाव है, इसलिए मेरे को सही नहीं लग रहा। ये कानून हट जाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ गलत है और गवर्नमेंट इस बेसिस पे मतलब ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। और अगर हम लोग आई बिलोंग टू एससी, बट है ना ये चीज़ गलत है क्योंकि ना अगर हम फ्रेंड्स हैं ना तो हम लोगों के बीच में ये भावना नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में वो मनमुटाव होंगे जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन फ्रेंडशिप सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये गलत है क्योंकि अगर हम नहीं चाहेंगे ना तो भी कहीं ना कहीं थॉट से ना हमारे क्लैश होंगे कि ना क्या बोलते हैं ये ऐसे बोल रही है, ये ऐसे बोल रही है, तो उस चीज़ पे ये गलत चीज़ है और ये कानून वापस हटना चाहिए। छात्राओं का कहना है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसके सामाजिक प्रभाव, पारदर्शिता और सभी वर्गों के हित पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा का माहौल प्रभावित न हो। यूजीसी एक्ट को लेकर जारी यह बहस फिलहाल थमने के आसार नहीं दिखा रही है। ऐसी ही न्यू अपडेट्स के लिए देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।